हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रयागराज टैलेंट में। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए आई 574 सीटों के बारे में। पीएचडी प्रवेश के लिए क्रेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें 574 सीटें हैं विभिन्न विषयों के। तो उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसका फॉर्म जो है वो 28 जुलाई से सबमिट किया जाएगा। तो 28 जुलाई से फॉर्म आ चुका है और 28 अगस्त तक लास्ट डेट है इसकी। तो 1 महीने का टाइम है, तो आप जल्द से जल्द इसको फिलअप कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड आपका 1 हफ्ते पहले आएगा इंटर टेस्ट के। ठीक है, इसमें हम आज बात करेंगे कि क्रेट कौन कौन देने के लिए एलिजिबल होगा, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, लेवल 1 लेवल 2 में कैसे क्या होता है, सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे और सब्जेक्ट किन किन सब्जेक्टों में सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्रेट अर्थात क्रेट तो एग्ज़ाम होता है पीएचडी प्रवेश के लिए। तो क्रेट देने के लिए कम से कम आपको पीजी होना चाहिए, किसी भी विषय में पीजी अर्थात एमए एमएससी एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी होना चाहिए। तो कम से कम आपका पीजी होना चाहिए। पीजी से कम में आपका पीएचडी देने की क्रेट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। और एमए में आपको कम से कम 55% मार्क्स जनरल कैंडिडेट को लाना होता है और 50% ओबीसी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप। एमए में अगर आपका 50% ओबीसी वालों का है और 55% जनरल कैंडिडेट का है तो आप दे सकते हैं। तो चूँकि अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया तो उसमें अलग तरीके से है, फिर भी उसका जो है वो अगर 55% से आपका ऊपर आ रहा है तो आप देने के लिए योग्य हैं। और दूसरा एक चीज़ और है, एकेडमिक करियर। इस बार एकेडमिक करियर भी आपका देखा जा रहा है। तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए चारों का मिला के आपका एवरेज मार्क अगर 54% है जनरल ओबीसी का तो आप एलिजिबल हैं क्रेडिट देने के लिए। और 49% एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए है। हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए चारों का एवरेज लिया जाता है ये। और यूजी और पीजी में 3rd डिवीज़न अगर है तो आप क्रेट लेवल 1 क्रेट नहीं दे सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये फीस है और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 800 रुपये फीस है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत टेक्निकल होता है तो उसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल में होगा एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद फाइनल कैंडिडेट डिसाइड होंगे। तो लेवल 1 में क्या होगा, लेवल 1 में 2 पेपर आपका होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 मार्क्स हो गया। इसमें 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 25 रिसर्च मैथोडोलॉजी रहेंगे और 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट। अगर आपका संस्कृत, हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है तो आप 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन रिसर्च से रहेगा, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम 30 मिनट का रहेगा। आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी खबर है। आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा अच्छे से। और पेपर 1 तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, मीडियम, स्मॉल क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 2 पेज तक का लगभग लिखना रहेगा, मीडियम थोड़ा उससे कम रहेगा और स्मॉल 1 लाइनर टाइप में रहेंगे। तो ये 120 मिनट रहेगा टाइम आपका। 200 नंबर का, तो 200 नंबर का ये रहेगा। 100 नंबर का पेपर 1, तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा लेवल 1 का। ओके, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिला के 300 मार्क्स और वो 150 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तो टाइम पर्याप्त रहता है, अगर आप अच्छे से करेंगे टाइम की बहुत दिक्कत नहीं रहती है। आपको हम ऐसे समझते हैं कि ये है आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर 1 का है 30 मिनट में। और 200 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थात 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग, मीडियम और स्मॉल। आपका 120 मिनट में इसको करना रहेगा, तो टोटल 150 मिनट का टाइम रहेगा। और एक चीज़ और है, 150 मिनट का टाइम रहेगा और ये टाइम एक साथ मिलेगा। ये नहीं कि फर्स्ट पेपर के लिए अलग से फिर सेकंड पेपर अलग पाली में, एक साथ ही होगा दोनों पेपर। उसमें आपको बीच में ब्रेक भी नहीं मिलेगा। और टेबल 2 में देख लीजिए, ये पेपर 2 आपका इस तरीके से होगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, आप प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का, 100 नंबर के ये रहेंगे।
और मीडियम साइज में रहेंगे, मीडियम 2 क्वेश्चन रहेंगे 30-30 नंबर के, 60 नंबर के। और लॉन्ग में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के, लगभग 40 नंबर के। तो टोटल ये हो गए 200 नंबर। आपका पेपर 1 में 100 नंबर, टोटल 300 नंबर के हो गए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 300 नंबर का। तो टोटल लेवल 1 का आपका एग्ज़ाम हो गया, जिसमें जनरल कैंडिडेट को आपको लाना है कम से कम 50%, अर्थात 150 नंबर कम से कम। इससे कम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लेवल 2 के लिए। और ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है 5% का, और 45% मार्क्स के साथ आप 135 नंबर ला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं लेवल 2 के लिए। एक नया चेंज निकल के आया है इस बार, बिग चेंज है। जेआरएफ कैंडिडेट जितने हैं, पहले उनको भी क्रेट लेवल 1 देना पड़ता था पिछले साल तक, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जेआरएफ कैंडिडेट डायरेक्ट लेवल 2 अर्थात इंटरव्यू वाला लेवल देंगे। तो जेआरएफ के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेवल 2 का स्ट्रक्चर इस तरह से है। आपको इंटरव्यू, ये सबसे नीचे देखिए, आपका 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। और क्या कहते हैं कि उसके अलावा एकेडमिक आपका देखा जाएगा। एकेडमिक का मतलब हाई स्कूल में अगर आप 50% से कम है तो 0 नंबर वेटेज, 50 से 60 के बीच में है 1, और 60 से ऊपर है तो 2। तो इस तरह से मैक्सिमम वेटेज 2 नंबर का रहेगा। इसी तरह इंटरव्यू में, इंटरमीडिएट में भी 1, 2, 3, अर्थात 50% से कम है 1 नंबर वेटेज, 50% से 60% के बीच में 2 नंबर वेटेज, 60% से ऊपर 3 नंबर। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट में 5 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएट में 10 नंबर। और नेशनल लेवल टेस्ट, नेट और जेआरएफ है। अगर नेट है तो आपको 3 नंबर वेटेज एडिशनल और 5 नंबर वेटेज जेआरएफ है तब। अगर नेट जेआरएफ तो दोनों है तो 5, 3, 8 नहीं होगा, मैक्सिमम 5 ही मिलेगा। ठीक है। तो ये है क्रेट टेस्ट मार्किंग। क्रेट टेस्ट की मार्किंग में आपको अगर 200 नंबर पाते हैं तो आपका इसका 35% अर्थात 70 नंबर लिया जाएगा। ठीक है। कन्वर्ट इन 35, तो 70 नंबर आपका ये जोड़ा जाएगा। अगर 200 नंबर पाते हैं तो ये 35%, जितने नंबर पाते हैं उसका 35% लिया जाएगा। और जेआरएफ मार्क्स, जेआरएफ का, अगर जेआरएफ जो आप नेट जेआरएफ हो तो उसमें अगर आपका 110 क्वेश्चन, 110 नंबर है, 110 क्वेश्चन मतलब कि 220 नंबर है अगर, तो उसका 35% निकाला जाएगा। तो जेआरएफ कैंडिडेट जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे पहले ही, क्योंकि जेआरएफ में हम लोग 200 प्लस पे जेआरएफ होता है। तो 200 प्लस पे जेआरएफ होता है तो 200 का 35%, 70 नंबर ये वैसे ही पा जाएंगे। जबकि क्रेट में 200 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। तो जेआरएफ कैंडिडेट आगे पहले से थोड़ा बेनिफिट में है। और इंटरव्यू का 15, टोटल 75 नंबर लेवल 2 का रहेगा, 300 नंबर लेवल 1 का रहेगा। इस तरीके से लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिला के आपका क्या कहते हैं कि फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि लेवल 1 में क्रेट में प्रत्येक सीट के लिए 2 कैंडिडेट, अगर 10 सीट है तो आपको 10 सीट है तो आपको 20 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इस तरीके से भी। ठीक है। तो ये है। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो सब्जेक्ट में लगभग क्या कहते हैं कि 39 सब्जेक्ट में सीटें हैं। इसमें मेन मेन सब्जेक्ट अगर देखें तो आपका ये इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिंदी, फिलासफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत, स्टैटिक्स, ये है। ये कैंपस किनारे वाली जो सीटें हैं ये कैंपस की सीटें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, और ये कॉलेजों की, एप्लीकेटेड कॉलेजों की हैं। ठीक है। तो ये आपको तो टोटल 39 सब्जेक्ट्स में सीटें हैं और 574 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि क्या कहते हैं कि क्रेट, चूँकि कोरोना का काल चल रहा है, और क्रेट देखिए अभी तो अगस्त तक तो कोई चांस नहीं, सितंबर में ही कोई एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं। तो फिर अपनी तैयारी को और शार्प करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। नमस्कार।